हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू LVS शिक्षा संस्थान। बच्चों, अभी तक जो है हम लोग चेंज टू सेंटेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। चेंज टू सेंटेंस जिसमें कल आपको निगेटिव के कुछ इंपॉर्टेंस रूल बताए गए। आज आप बच्चों देखिए रीऑर्डरिंग सेंटेंस। रीऑर्डरिंग सेंटेंस का मतलब होता है कि शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करना, ठीक है। यानी इसमें होता क्या है कि जो शब्द दिए होते हैं, जो वाक्य के वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो आगे पीछे होते हैं। यानी उनको हमें क्रम से लिखना है। वो क्रम में नहीं होते हैं, उनको हमें क्रम से लिखना है। और इसके लिए तो हमें ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ लिए जाए, ठीक है। लेकिन आपको आज जनरली हम बता रहे हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पार्ट अगर नहीं समझ में आए तो फिर पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेंस का तैयार होना। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंस चलिए देखते हैं। यानी रीऑर्डरिंग सेंटेंस का मतलब होता है कि शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करना। अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करना, ठीक है। तो अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करने के लिए देखिए सबसे पहले जरूरी होता है कि वाक्य में हमें ढूंढ कर लिखना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी पार्ट होते हैं वो सब प्रेडिकेट हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से यानी सबसे पहले हमें लिखना है वाक्य में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर हमें देखना है कि वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखें, या मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिखें। मेन वर्ब के बाद फिर वर्ब्स के फॉर्म देखने हैं कि उसमें ING का फॉर्म लगा है कि यस ES जुड़ा है कि थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब्स के फॉर्म लिखने हैं और ऑब्जेक्ट लिखना है, बाकी अदर वर्ड्स जो भी दिए हो। यानी इसको हमें एक तरह से सेटिंग करना है, ठीक है। वाक्यों को हमें क्रम से क्या करना है, सेटिंग करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा ये इस स्टेप जो बताया जा रहा है, तो इसको देखिए। जैसे मान लिया दिया है वाक्य है एग्जाम्पल में सेंटेंस, जैसे सेंटेंस है हाँ देखिए लिखा है राजू यस्से। वाक्य है कि राजू यस्से एन हैज रिटन, एन हैज रिटन, ठीक। अब देखिए ये वाक्य दिया हुआ है, ये वाक्य इनकरेक्ट है, मतलब जो है क्रम में नहीं है। इसको हमको रीऑर्डरिंग करना है, क्रम में लिखना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, आपको बताया जैसे लिखा है राजू एस्से एन हैज रिटन, ठीक है भाई। इसका मेंटेनेंस तो किया जाता है रीऑर्डरिंग जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट से, लेकिन आप टेंस के अनुसार भी जो है आप 50-60% जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए आपको दिया है कि राजू एस्से एन हैज रिटन, ठीक। तो इसका आप बना सकते हैं। देखिए वाक्य में सबसे पहले आपको ढूंढ कर लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, राजू। तो हमने लिख दिया राजू, ठीक है। अब राजू लिखने के बाद वाक्य में देखिए आप हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखिए, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिखिए। तो मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब मतलब इसमें दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज, ठीक। हैज के बाद अब आपको लिखना है वर्ब्स के फॉर्म। तो वर्ब्स के फॉर्म यहाँ देखिए दिया हुआ थर्ड फॉर्म लगा है, तो राइट का थर्ड फॉर्म लिखा ही है रिटन, ठीक। तो राजू हैज रिटन, राजू हैज रिटन मतलब राजू लिख चुका है। क्या लिख चुका है, एन एस्से, एक निबंध, ठीक। तो इस तरह से इसकी हम रचना कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। और बराबर जो है
ठीक है, चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य था, दूसरे वाक्य में क्या है? अगला वाक्य है देखिए वाक्य है कि सिंगिंग ध्यान दें, सिंगिंग वाज स्वीट सॉन्ग। सिंगिंग वाज स्वीट सॉन्ग। वाक्य है कि सिंगिंग वाज स्वीट सॉन्ग आ, उसके बाद किसी का नाम है गीता। ठीक, तो इस तरह से वाक्य है कि सिंगिंग वाज स्वीट सॉन्ग आ गीता। ठीक, अब इसको देखिए, हमको रीऑर्डरिंग करना है, तो आपको बताए हैं कि सबसे पहले वाक्य में ढूंढकर आप लिखिए सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सिंगिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? गीता। सब्जेक्ट क्या है? गीता, तो हमने लिख दिया गीता। ठीक, अब गीता के बाद में आप देखिए है हेल्पिंग वर्ब दिया है, वाज लगाना है, तो हो गया गीता वाज। इसके बाद मेन वर्ब आपको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब लगाना है, तो मेन वर्ब है सिंग, आई जुड़ा है, सिंगिंग हो गया, तो हो गया गीता वाज सिंगिंग। ऑब्जेक्ट इसमें है आ स्वीट सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग। ठीक, तो बच्चों इस तरह से बन गया। यानी आप सब्जेक्ट जब बना लें, सब्जेक्ट जब आप ढूंढ लें, तो आप उसी से क्वेश्चन करते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा और आप उसमें एक एक पॉइंट जोड़ते जाइए। तो जैसे देखिए गीता क्या कर रही है, तो गीता गा रही है, तो गीता वाज सिंगिंग हो गया। क्या गा रही है? तो ए स्वीट सॉन्ग माने एक गीत। ठीक है, चलिए तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य है, कहता है कि हैज द ब्रोकन ग्लास। ध्यान दें, हैज द ब्रोकन ग्लास। ठीक, तो इस तरह से वाक्य देखिए। अगर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगे हैं, ध्यान दें, अगर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आपको ये देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है कि इंट्रोगेटिव सेकंड है। क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो दिया होगा उसको हमने पहले लिखना है, और यदि इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तो वाक्य में दिए हुए प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहता है कि हैज है द ब्रोकन ग्लास। अब देखिए हु दिया है और ये आपका जो है क्वेश्चन वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। अब सबसे पहले लिखने के बाद इसके बाद आप जानते हैं कि हु के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है हैज, तो हो गया हु हैज। क्या हो गया? हु हैज, तो हो गया हु हैज। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हो गया ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव यदि वाक्य दिया हुआ है तो उसको बनाना है। अगला पॉइंट देखते हैं, कहता है हाँ, अगला वाक्य है कि नेक्स्ट वाक्य आपका है इसका, कहता है
इट डार्क इज नॉट ग्रोइंग, ध्यान दें, इट डार्क नॉट ग्रोइंग, इट डार्क नॉट ग्रोइंग, ध्यान दें, इट डार्क नॉट ग्रोइंग, और यहाँ लास्ट में हो गया इट। ठीक, अब देखिए कहता है इट डार्क नॉट ग्रोइंग इज, इस तरह के वाक्य हैं। तो जब इस तरह के वाक्य होते हैं यानी निगेटिव होते हैं तो वही चीजें सब्जेक्ट को ढूंढिए। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट आपका इट है, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, इज हो गया, इज के बाद आपको निगेटिव है तो नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है तो नॉट लगा दिए, तो हो गया इट इज नॉट ग्रोइंग डार्क, इट इज नॉट ग्रोइंग डार्क। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप बना सकते हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ लें, किताबों में दिया है तो आपको और आसानी होगी। ठीक, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य है पेन द लेफ्ट started someone class room the in। ठीक, तो देखिए वाक्य जो है कह रहा है, लिखा हुआ है कि पेन द लेफ्ट स्टार्टेड समवन क्लास द इन। ठीक है, अब इसको जब हम बनाएंगे, रिऑर्डरिंग करेंगे यानी क्रम से इसको लिखेंगे, तो वाक्य में देखिए ढूंढिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें हो सकता है समवन माने किसी ने या कोई। ठीक है, तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, तो हमने लिख दिया समवन। ठीक, समवन। ठीक, अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कोई है नहीं, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जब कोई नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप मेन वर्ब लिखिए। तो मेन वर्ब दिया है तो लीव माने छोड़ना, लीव का सेकंड फॉर्म हो गया लेफ्ट। ठीक, तो समवन लेफ्ट, यही तो दिया है, समवन लेफ्ट, किसी ने छोड़ दिया, समवन लेफ्ट, क्या छोड़ दिया, द पेन, चलो। ठीक, तो समवन लेफ्ट द पेन, किसी ने छोड़ दिया पेन, कहाँ पे छोड़ दिया, इन द क्लास रूम, ध्यान दें, इन द क्लास। ठीक, और कब छोड़ दिया, इन द क्लासरूम, कब छोड़ दिया, कल, स्टार्टेड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, someone left the pen in the classroom started। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि give 10 rupees me, ध्यान दें, give 10 rupees me my mother, ध्यान दें, तो हो गया कि give me 10 rupees started। ठीक, तो देखिए सेम वाक्य उसी तरह ये भी है। वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए, सब्जेक्ट इसमें है माई मदर। ठीक, सब्जेक्ट हो गया माई मदर। अब माई मदर यानी मेरी माँ ने क्या किया, गेव माने
दिया, ठीक। gave me 10 रुपीज, कब दिया, स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाते रहिए। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है किंग हिम दे मेड, ठीक। किंग हिम दे मेड, ध्यान दें। तो किंग हिम दे मेड, अब देखिए इसमें भी वाक्य सबसे पहले सब्जेक्ट जो दिया, सब्जेक्ट इसमें है दे, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब का जो भी फॉर्म है वही लिखना है, क्योंकि पास्ट में डिफिनिट का वाक्य हो जाएगा। तो हो जाएगा दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग। तो इस तरह से बच्चों आप इसको बनाते रहिए और तैयार करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब आपको कुछ सेंटेंस लिखते रहे जो है इसको करते रहिए। देखिए पहला वाक्य है ए स्कूटर आई सी ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक। दूसरा वाक्य है हाउ डिड यू इट ओपन। तीसरा वाक्य है लाइफ नॉट ऑफ बट मोजेस इज अ। चौथा वाक्य है गिव मी ईट टू प्लीज समथिंग, एक वाक्य और है ठीक। तो इस तरह से 5 वाक्य आपको दिए गए हैं और इन 5 वाक्यों को आप अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।